जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको दिन में पहले ही बता दिया था कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा राजस्थान की अफवाह प्रणाली, राजस्थान की अफवाह प्रणाली व झीलें। ये टॉपिक आज हमारा रहेगा, डिस्कस करेंगे इसको। और इसके नोट्स जो है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए थे और कहा था कि सभी जो है वो रिवाइज करेंगे इसको। और अभी जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो उसी में से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी साथी जल्दी आ जाइएगा। और मैंने बता रखा है कि आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बार बार आपको इस उलझन में न फंसना पड़े कि नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आधे घंटे पहले, 30 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, फिर जब 5 मिनट बचेंगी फिर नोटिफिकेशन आएगा, और जब क्लास स्टार्ट होगी तब नोटिफिकेशन आएगा। मतलब नोटिफिकेशन जो है वो आपको 3 बार मिलेगा, आपको याद रहेगा कि क्लास आने वाली है। तो सभी साथी क्लास को एक बार चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? बड़ा ही आसान और फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है और चंबल नदी पे लिया है प्यारे साथियों। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है वो क्या है? चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथी फास्टली बताएंगे। आज हमारा दोबारा वही टारगेट रहेगा जो हमारा कल का टारगेट था, मतलब 20 मिनट में 40 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, फास्टली हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चंबल नदी का जो उद्गम है सबको पता है, इजी क्वेश्चन है हमारा। कहां पे होगा प्यारे साथियों? जानापाव की पहाड़ियों से। कहां से हुआ है? जानापाव की पहाड़ियों से। और आपको पता होगा ये राजस्थान की जो है वो सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है वो कहां से प्रवेश करती है साथियों? ये प्रवेश करती है राजस्थान में चौरासीगढ़ से। कहां से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ से। और इस नदी के ऊपर एक जल प्रपात बना हुआ है, चूलिया जल प्रपात। कौन सा? चूलिया जल प्रपात। और आपसे पूछ सकता है, क्योंकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, कि इस नदी की जो कुल लंबाई है वो लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा। फास्टली सभी साथी क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक बार आंसर बताएंगे। चंबल, बनास, जाखम और सोम, कौन सी नदी को वन की आशा कहा जाता है? देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। तो सबको मैं बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा हमारा बनास। किस नदी को वन की आशा कहा जाएगा? बनास नदी को। और इस नदी का जो उद्गम है किसका भी, हमारे पास से बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। खमनोर की पहाड़ियों से, ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों से इस नदी का भी क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। राजस्थान में पूर्णता बहने वाली, इनकी पूर्णता राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का कौन बताएगा। तो थोड़ा सा जल्दी करें। और कल हमारा बेस्ट रहा था, लगभग 30 बच्चे जो हैं वो लाइव आए थे, और आज उम्मीद ये करना भी 30 प्लस ही आए, 30 से कम नहीं हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे लिए कुछ मेहनत करोगे, मैंने आपको बताया 30 लाइव आते हो, हर बंदा एक लाइव बढ़ाए तो 30 से 60 होंगे, फिर 60 से हमारे पास 120 होंगे, 240 होंगे, और एक दिन हम ब्रांड बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और भी बेहतर पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। एग्जाम तक आपको मैं लेके जाऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन मेरे को करवाने हैं। बिल्कुल आपका टारगेट मेरे को याद है, 2500 से 3000 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। आप टारगेट को मत भूल जाना, मैं टारगेट को किसी हाल में नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, राजस्थान में पूर्णता बहने वाली नदी जो है वो कौन सी है प्यारे दोस्तों? बनास नदी है। कौन सी है भाई? बनास नदी। अभी बताया था इसका उद्गम जो है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, बेड़च, बनास व मैनाल का त्रिवेणी कहां पे है? मतलब तीनों नदियां जो हैं वो एक साथ आके कहां पे मिलती हैं? प्यारे साथियों, इसके ऑप्शन है हमारे पास डूंगरपुर, और दूसरा ऑप्शन है बिगोंद भीलवाड़ा, और तीसरा ऑप्शन है रामेश्वर, और चौथा है अजमेर। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। देखते हैं फास्ट आंसर किसका आएगा। फास्टली करें भाई, टाइम हमारे पास कम है। फास्ट आंसर सभी साथी बताएं। तो सभी को बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर भी हमारे पास क्या होगा भाई? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारे पास बी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है कोठारी नदी का मेजा बांध कहां बनाया गया है। कोठारी नदी का जो मेजा बांध है वो कहां पे बनाया गया है। ठीक है, कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ मेजा बांध जो है वो कहां पे बनाया गया है। फास्टली करें सभी साथी, देखते हैं किसका राइट आंसर आएगा। तो पहले साथियों बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास कोठारी नदी पर जो मेजा बांध बना हुआ है वो कहां पे बना है, भीलवाड़ा के अंदर। कहां बना है साथियों, भीलवाड़ा में बना हुआ है। और कोठारी नदी जो है, कोठारी नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका उद्गम जो है राजसमंद की, इसका उद्गम राजसमंद की राजसमंद में दिवेर से होता है। राजसमंद में दिवेर से इसका जो है वो उद्गम होता है। और भीलवाड़ा में ये जो है वो बनास के अंदर मिल जाती है। कहां पे जाके प्यारे साथियों, भीलवाड़ा के अंदर ये जाके बनास नदी के अंदर जो है वो मिल जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सभी साथी एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 40 क्वेश्चनों में ही डिस्कस कर लेंगे। तो हर टॉपिक को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। साथ में हम आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और पीडीएफ जो है प्यारे साथियों ग्रुप पे मैं डेली डालूंगा। मैंने आपसे कह दिया है कि मेरा वादा है आपसे, डेली आपको ग्रुप के अंदर पीडीएफ मिलेगी। तो मेरे पास प्लीज आप मैसेज मत किया करो कि सर पीडीएफ नहीं आई, पीडीएफ नहीं आई। पीडीएफ आपको 101% ग्रुप पे मिलेगी। ओके, चलो पूछा जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्यारे साथियों, इसका हमारे पास राइट आंसर होगा बाणगंगा। कौन सी नदी निकलती है प्यारे साथियों, बाणगंगा नदी जो है वो जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, लूनी नदी का पानी कहां से खारा हो जाता है। आपसे पूछा लूनी नदी का जो पानी है वो कहां पे जाके, कौन सी जगह जाके जो है वो खारा हो जाता है। बालोतरा, आना सागर, कच्छ और गोविंद सागर। तो पहले साथियों जल्दी बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले बता देता हूं कि जो लूनी नदी है इसका उद्गम जो है वो नाग पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है अभी, नाग पहाड़ियों से। इसका उद्गम जो है वो नाग पहाड़ियों से होता है। मैंने आपसे पूछा ये कहां पे जाके खारी हो जाती है। तो प्यारे साथियों ये बालोतरा, बाड़मेर के अंदर जाके इसका पानी जो है वो क्या हो जाता है, खारा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है। जल्दी आंसर बताएंगे। बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट जो है वो कौन सी नदी जो है वो प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास कौन सी नदी प्यारे साथियों, माही नदी। माही नदी जो है वो बांसवाड़ा जिले के खादू के अंदर जाके बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। ओके, ठीक है। इसका जो उद्गम है, किसका उद्गम भाई, माही नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है। तो सबको पता होगा कि माही नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश से होता है। कहां से होता है भाई, मध्य प्रदेश के गांव। और गांव कौन सा है हमारा, मिंडा नामक गांव से। कौन से गांव से भाई, मिंडा नामक गांव से। और ये मिंडा नामक गांव जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। किस जिले में है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और गांव हमारा मिंडा मध्य प्रदेश में। ओके, चलो ठीक है। और आपसे पूछ ले किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो ये हमारे पास विंध्याचल, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। कहां से, भिंडा नामक गांव से, मिंडा नामक गांव से और धार जिले और मध्य प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, पश्चिमी बनास, लूनी, सोम, माही। तो फास्टली सभी साथी आंसर बताएं, इजी क्वेश्चन है। बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर एक बार बताएं, कमेंट करें फास्टली सभी साथी जो भी लाइव जुड़े हैं वो कृपया करके कमेंट करें। जितना फास्ट कमेंट होगा बच्चे और जुड़ेंगे ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। तो सभी कमेंट करते रहा करो। हर क्वेश्चन का गलत सही जो भी आंसर हो, एक दिन आप गलत से सही सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा प्यारे साथी हमारा पश्चिमी बनास। तो कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, इनमें से पश्चिमी बनास। ओके, वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन हमारा है ये भी। ऐसी कौन सी नदी है जो निकलती तो कहां से है, उदयपुर से। और कहां की मुख्य नदी है, वो गुजरात की जो है वो मुख्य नदी है। तो सबको पता है ये साबरमती जो है वो गुजरात की मुख्य नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी होगा। 11 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। केवल राजस्थान की ही नहीं, पूरे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर फास्ट करें सभी साथी। बिल्कुल सबको पता है कौन सी झील है हमारे पास, सांबर झील। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हुआ कि राजस्थान की सबसे या फिर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। ठीक है, ओके, सांबर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, तो सबको बता देना चाहता हूं वो होगी हमारे पास कैस्पियन सागर। कौन सी होगी साथियों? कैस्पियन सागर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। पुष्कर झील में सफाई कार्य किस देश द्वारा हो रहा है? मतलब कौन सा देश जो है वो पुष्कर झील में सफाई का कार्य कर रहा है? कौन सा देश जो है वो पुष्कर झील के अंदर सफाई का कार्य जो है वो कर रहा है? पहले साथियों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि राजस्थान की जो है वो राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील जो है वो हमारे पास पुष्कर झील ही है। कौन सी झील है भाई? पुष्कर झील ही यहाँ पे हमारे पास सबसे प्रदूषित झील है। महात्मा गांधी, प्यारे साथी बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, महात्मा गांधी प्लस उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे नहीं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे नहीं, राज ठाकरे, जो हो सकता है ये राज ठाकरे भी नहीं हो, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, कल बता दूंगा इसके बारे में। लेकिन महात्मा गांधी और एक कौन सा पता नहीं ठाकरे घराने से ही है, इसकी जो अस्थियां जो है इनका विसर्जन जो है वो कहां पे किया गया था? तो इनकी अस्थियों का विसर्जन जो है वो पुष्कर झील में ही किया गया था, जो राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है और जिसकी सफाई का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो सफाई का कार्य फास्टली एक बार आंसर बता दे, जापान कनाडा। तो सबको बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा हमारे पास कनाडा। इसकी सफाई का कार्य जो है वो कनाडा देश के द्वारा किया जा रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सांबर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, ये किसका उपक्रम है? देखिएगा, सांबर झील जो राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है, इससे नमक उत्पादन होता है। ये नमक उत्पादन का कार्य किस हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जा रहा है? ये किसके उपक्रम है, किसके अधीन में है? केंद्र सरकार के अधीन में है या केंद्र सरकार का उपक्रम है, राज्य सरकार का है या निजी है या फिर किसी का नहीं है या फिर दोनों का है? तो पहले साथी इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार का। किसका है भाई? किसका उपक्रम है? ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट कारखाना कहां पे है? सोडियम सल्फेट कारखाना जो है वो कहां पे है? डीडवाना, नागौर, पंचभद्रा, बाड़मेर, सांबर, फुलेरा, लूणकरसर, बीकानेर। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर एक बार बताएंगे। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, शायद सबको पता होगा। सोडियम सल्फेट का कारखाना जो है वो डीडवाना नागौर में है। कहां पे भी? डीडवाना नागौर में। ओके, ढेबर झील किसका नाम है? मतलब ढेबर झील जो है वो किस झील को कहा जाता है? तो पहले साथियों सभी को बता देना चाहता हूं, ढेबर झील जो है वो जयसमंद झील को कहा जाता है। किस झील को कहा जाता है? ढेबर झील जयसमंद झील को कहा जाता है और ये हमारे पास कहां पे है? उदयपुर में। ढेबर झील बोले या फिर जयसमंद झील जो बोले हैं, इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उदयपुर जिले से है। और साथ ही बता देना चाहता हूं, यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। केवल भारत की नहीं, केवल राजस्थान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील है प्यारे साथियों? ढेबर झील या फिर जयसमंद झील से हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जयसमंद झील के सबसे बड़े और सबसे छोटे टापू का नाम क्रम से क्या है? अब इस झील के अंदर दो टापू बने हुए, एक टापू तो कई है लेकिन एक सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इसके बारे में आपसे क्रम से पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सभी साथी एक बार फास्टली आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। मैं वेट करूंगा क्वेश्चन नंबर 16 का और सभी से कहना चाहूंगा, अगर वास्तव में आपको क्वेश्चन में दम लग रहा है, क्वेश्चन में आपको दम लग रहा है प्यारे साथियों, जल्दी से फटाक से क्लास को लाइक कर दें और जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने साथियों को लेके आइएगा इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको कंटेंट में दम नहीं लग रहा मत लेके आओ, अगर कंटेंट में दम है, वास्तव में मेहनत कर रहा हूं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो लेके आइए। क्या शर्म है इसमें? कोई शर्म नहीं किसी प्रकार की। ओके, आपके साथ वाले, कोचिंग वाले, आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड जो भी है उनको लेके आइएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा सभी को बता देना चाहता हूं। जयसमंद झील में सबसे बड़े और सबसे छोटे टापू का नाम जो है वो क्रम से हमारे पास बाबा का भांगड़ा और दूसरा हमारे पास प्यारी। तो सबसे छोटा बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। यहाँ 25 संस्कृत के शिलालेखों पर किसका इतिहास लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 सभी साथी फास्टली आंसर बता दें। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है, जहां पर 25 संस्कृत के शिलालेखों पर किसका इतिहास लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सभी को बताऊं उससे पहले एक बार जल्दी सभी साथी बता दें
ये जो राजसमंद झील है ये राजस्थान के राजसमंद जिले में ही है और ये मानव निर्मित झील है। कैसी झील है साथियों? ये मानव निर्मित झील है। ठीक है, ये मानव निर्मित झील है। वो कृत्रिम झील थी, ये मानव निर्मित झील है और ये गोमती नदी पर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है राजसमंद झील किस नदी पर स्थित है, तो ये गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है, चलो। और आपसे पूछा है ये शिलालेखों पर किसका इतिहास है, तो वो मेवाड़ का इतिहास है। किसका इतिहास है साथियों? मेवाड़ का। 17 का राइट आंसर ए होगा। 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया था और कब करवाया था, ये भी ऑप्शन में ऐसा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी साथी बताएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन हमारे लिए है कि पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया और कब करवाया। तो सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी एक बार कमेंट कर दें। जो भी आंसर है कमेंट करें फास्टली। सभी को बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ये राणा लाखा के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, पिछोला झील का निर्माण जो है एक बंजारे ने राणा लाखा के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में करवाया था। आना सागर झील कहां है? वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास बड़ा ही आसान, एकदम ही आसान, सबको पता है। आना सागर झील जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में है। कहां पे साथियों? अजमेर जिले के अंदर है। और इसका निर्माण जो है ये पृथ्वीराज के पिता पृथ्वीराज के पिता जो है अर्णोराज, क्या नाम था उनका? अर्णोराज। पृथ्वीराज के पिता अर्णोराज ने करवाया था। और कब करवाया था? 1135 से लेके 1150 तक का टाइम उनको लग गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19-20 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुओं की पवित्र झील कौन सी है? ऐसी झील कौन सी है जो हिंदुओं की सबसे पवित्र झील माना जाता है? पुष्कर, अजमेर, पिछोला, उदयपुर, आना सागर और फिर हमारे पास सांबर झील। कौन सी झील होगी प्यारे साथी? बता देना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, मैंने बताया ये हिंदुओं की पवित्र झील है और वैसे ये सबसे राजस्थान की प्रदूषित झील है। इसको शुद्ध करवाने का काम जो है वो कनाडा देश द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष उद्यान या जिसे हम दौलत बाग के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? सुभाष उद्यान या फिर दौलत बाग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? फास्टली एक बार सभी साथी आंसर बताएंगे। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो सुभाष उद्यान है ये कहां पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, आपसे पूछा गया है। तो पहले साथी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा हमारे पास जहांगीर। किसने करवाया था? जहांगीर ने। ओके, 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहां लगता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देखेंगे पहले साथियों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 फास्टली एक बार सभी साथी कमेंट करके जवाब बता दें। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहां लगता है? तो कपिल मुनि का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में लगता है। कहां लगता है साथियों? कोलायत बीकानेर के अंदर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। कपिल मुनि का मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को कहां लगता है? कोलायत बीकानेर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था स्टार्टिंग में। और आपसे पूछा है किस जिले में है? चूलिया जलप्रपात जो है वो किस जिले में है? चंबल नदी पे है, बिल्कुल आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो आपसे पूछा है किस जिले में है, तो चूलिया जलप्रपात जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहां पे है साथियों? चित्तौड़गढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य की किन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है? तो यहां पे आपसे पूछा है कि किस साइड की नदियों का जल जो है, किस साइड की नदियों का जल जो है वो चल के कहां पे मिलता है? आपसे पूछा है किस राज्य में किन क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर फास्टली बता दें। जो भी हमारा होगा एक बार सभी साथी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएं। देखते हैं क्या राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा हमारा पश्चिमी तथा दक्षिणी। किस साइड की नदियों का, पश्चिमी और दक्षिणी नदियों का जल जो है वो कहां पे जाके मिलता है? अरब सागर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले जो हैं उनकी सीमा को एक नदी जो है वो अलग करती है। आपसे उस नदी का नाम पूछा है, भी कौन सी नदी जो है उनकी सीमा को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बता दें। और सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा हमारे पास माही नदी। कौन सी नदी होगा प्यारे साथियों? माही नदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? गैब सागर झील किस जिले के अंदर स्थित है? सभी साथी फास्टली एक बार क्वेश्चन नंबर
26 का राइट आंसर बताएंगे, गैब सागर झील जो है वो किस जिले के अंदर स्थित है। तो सभी साथी फास्ट करें, क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो बता देना चाहता हूं गैब सागर झील जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। कहां पे है साथियों? राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी, घग्गर नदी जो है वो स्टार्टिंग में जब बाढ़ के उफान पे होती थी तो कहां पहुंच जाती थी, मतलब उसका पानी जो है वो कहां पे पहुंच जाता था। तो इसके ऑप्शन है फोर्ट अब्बास, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो कहां पे पहुंच जाता था? क्वेश्चन नंबर 27 का सभी साथी एक बार राइट आंसर बताएं। मैं वेट करूंगा, क्या राइट आंसर बता पाओगे आप? थोड़ा सा नया क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, तो सभी साथी एक बार बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। तो सभी को बता देना चाहता हूं, जब ये नदी उफान पे होती थी पहले, तो इसका पानी जो है वो कहां पे पहुंच जाता था? फोर्ट अब्बास। वो फोर्ट अब्बास जो है वो कहां पे स्थित है, एक बार बताइएगा सभी। फोर्ट अब्बास जो है वो कहां पे है? ये जो है वो पाकिस्तान में है। कहां पे भाई? पाकिस्तान में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, चंबल सुरंग, मानसी वाकल सुरंग, बनास सुरंग, पीर पंजाल सुरंग और घाट की गुन्नी सुरंग। ये थोड़ा सा लिखा गया ऑप्शन 5, कोई बात नहीं, एक बार इसमें से ही राइट आंसर है, 5 में कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का एक बार सभी साथी आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा? फास्टली बताएं सभी साथी। तो बता देना चाहता हूं साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा हमारा मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है भाई प्यारे साथियों? मानसी वाकल सुरंग, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। इसकी लंबाई जो है वो 4.6 किलोमीटर है। ये जो है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं क्या बता रहा हूं। यह जो है वो राजस्थान सरकार, ये जो है वो राजस्थान सरकार प्लस हिंदुस्तान, ये बात बड़े ध्यान से सुन लो, ये जो है वो राजस्थान सरकार प्लस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। किसकी? अभी राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। इसका 70% पानी जो है वो राजस्थान सरकार कहां पे देती है? उदयपुर के अंदर। कहां देती है भाई? उदयपुर के अंदर। और 30% पानी जो है इसका कौन यूज करता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ओके, चलो, अच्छा क्वेश्चन था हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम क्या होगा? अगर मैंने आपको कहा ज्योग्राफी का, अगर नक्शे के अंदर नदियों का नॉलेज बेस्ड तरीके से है, इस क्वेश्चन का आप आंसर बता पाओगे, वरना शायद इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोई बच्चा इसका बता पाए। तो फास्टली एक बार मैं वेट करूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार थोड़ा सा वेट करूंगा आपका 5 से 7 सेकंड का। तो सभी साथी एक बार फास्टली आंसर बता दें, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर देख लीजिएगा साथियों, फटाक से आंसर बताने की कोशिश किया करो। कालीसिंध पार्वती चंबल बनास, चंबल पार्वती कालीसिंध बनास, बनास कालीसिंध पार्वती चंबल पार्वती कालीसिंध चंबल बनास। तो प्यारे साथियों सभी को बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर किसका आया? बिल्कुल देखिएगा सभी, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा हमारे पास डी, पार्वती कालीसिंध चंबल और बनास। ओके, शायद उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सभी साथी फास्टली क्वेश्चन नंबर 30 का एक बार आंसर बताएंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है? तो पहले साथियों मैंने बताया था राजस्थान की सबसे बड़ी नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये झील जो है वो राजस्थान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी है। कौन सी भाई? जयसमंद झील। कौन सी प्यारे साथियों? जयसमंद। ओके, पहले भी इसके बारे में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? फास्टली क्वेश्चन नंबर 31 का एक बार आंसर बताएंगे सभी साथी। आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो प्यारे साथियों सभी को बता देना चाहता हूं, आभानेरी की जो चांद बावड़ी है वो राजस्थान के दौसा जिले में है। कहां पे है भाई साथियों? राजस्थान के दौसा जिले में। और इसका निर्माण बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसका निर्माण जो है वो राजपूत सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार द्वारा करवाया गया। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? राजपूत सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार द्वारा किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई नदी का प्रवाह नहीं है?
बड़ा इजी क्वेश्चन है, सब बता दोगे मेरे को विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 32, और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर सभी बता दे, फास्ट करें, फास्ट, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा बीकानेर, और साथ ही में राजस्थान का एक जिला और है जहां पे कोई नदी नहीं है, वो जिला होगा प्यारे साथियों हमारे पास चूरू। तो चूरू और बीकानेर के अंदर कोई भी नदी का प्रवाह नहीं है। आपसे पूछ ले कि किस संभाग के अंदर सबसे नदी जो है वो प्रवाहित होती है, सबसे ज्यादा नदी किस संभाग में प्रवाहित होती हैं। फास्टली एक बार आंसर बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूं भाई। किस संभाग के अंदर सबसे ज्यादा नदी प्रवाहित होती हैं? देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बीकानेर आ गया। आपसे संभाग के बारे में पूछा है तो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारा कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां जो है वो प्रवाहित होती हैं। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताएंगे तो प्यारे साथियों बता देता हूं, ये सबसे बड़ी हमारे पास कृत्रिम झील है, और यह इसका राइट आंसर आ जाएगा जयसमंद झील। क्या आ जाएगा भाई? जयसमंद झील। इसके ऊपर एक आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल जो है वो बनाया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो माधव सागर बांध जो है वो राजस्थान के किस जिले में है भाई? दौसा जिले में है। कहां पे है प्यारे साथियों? राजस्थान के दौसा जिले में है। राजस्थान के दौसा जिले में कौन सा बांध जो है वो माधव सागर बांध है। पूछा जा सकता है किस नदी पर स्थित है? ये तो राजस्थान की ढूंढ नदी पर स्थित है। कहां पे भाई? ढूंढ नदी पर। ओके, ये राजस्थान की ढूंढ नदी पे बना हुआ है। नटनी का चबूतरा कहां स्थित है? प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले आंसर। फास्ट कमेंट करोगे मैं उतना ही फास्ट आपको करवा पाऊंगा। आप कितना फास्ट कमेंट करते हो? नटनी का चबूतरा कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा हमारे पास ये नटनी का चबूतरा जो है वो पिछोला झील में है। कहां पे है भाई प्यारे साथियों? पिछोला झील में। वो पिछोला झील जो है वो कहां पे है? उदयपुर में। कहां पे भी? उदयपुर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होती है, फिर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ध्यान से समझिएगा, दक्षिण से एंट्री करती है, फिर पश्चिम के अंदर घूम के प्रवाहित होकर और फिर वापस जो है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऐसी नदी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारे पास माही नदी। कौन सी नदी है ऐसी? माही नदी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा हमारा ए। मैनाल स्थान किस जिले में है? मैनाल स्थान जो है वो किस जिले में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखता हूं इसका राइट आंसर जो है वो कौन बताएगा। मैं वेट कर रहा हूं इसका भी, एक बार मैं वेट कर रहा हूं कौन राइट आंसर बताएगा। मैनाल स्थान जो है वो कहां पे स्थित है? तो फास्टली एक बार सभी साथी राइट आंसर बता देंगे। मैनाल स्थान जो है वो राजस्थान में कहां स्थित है सभी को बता देना चाहता हूं। मैनाल स्थान जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा में है। कहां पे है भाई? भीलवाड़ा में। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? यहां पर जो है, यहां नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, यहां पे एक तो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है और साथ ही में यहां पे रूठी रानी का महल भी है। यहां पे दूसरा क्या है प्यारे साथियों? रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल, इन दो कारणों से ये जो है वो प्रसिद्ध है मैनाल नामक स्थान। ओके, किस नदी का अपवाद क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी का अपवाद क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है? सोम, माही, चंबल, बनास। फास्टली एक बार आंसर बताएंगे सभी साथी। तो सभी को बता देना चाहता हूं किस नदी का अपवाद जो है, अपवाद क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है। तो किस नदी का है प्यारे साथियों? बनास नदी का है। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन सभी को पहले बोल देता हूं भाई, जाते टाइम सभी चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सभी सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक करके जरूर जाना। ओके, चलो मिलते हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? ये हमारे पास होमवर्क का क्वेश्चन होगा। किसका क्वेश्चन होगा साथियों? होमवर्क का क्वेश्चन होगा। आप सभी इसका राइट आंसर जो है वो हमें ऑफलाइन क्लास होने के बाद कमेंट में जरूर बताओगे। ठीक है, कोई नहीं बताता है। तो मिलते हैं साथियों कल की क्लास में। कल तक सभी साथी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सिलेक्शन लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।